नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार सरकार के साथ एनडीए गठबंधन की सत्ता में वापसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल को अपनाने की कोशिश तेज हो गई है। ये मॉडल मुख्य रूप से अपराधियों, माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ तेज कार्रवाई का प्रतीक है, जहां बिना देरी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विजय कुमार ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि राज्य में माफियाओं और अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। तो चलिए, क्या है इस रिपोर्ट में, आपको बताते हैं विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अपराधियों और अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत की है। यह एक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल से प्रेरित लगता है, जहां अपराधियों के घरों और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया जाता है। सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करके तुरंत बाद इसकी घोषणा की और बिहार में विभिन्न जिलों में अमल शुरू हो गया। यह कदम कानून व्यवस्था मजबूत करने, महिलाओं की सुरक्षा और माफिया राज पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। बिहार में भारी बहुमत से एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनने के बाद योगी मॉडल की तरह बुलडोजर एक्शन तेज हो गया है। राज्य के अवैध निर्माण और महाबली का गरजना चालू हो गया है। शुक्रवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अवैध रूप से किए गए निर्माण कार्यों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। शहर के बीच मार्केट मोतीझील इलाके में ये कार्रवाई की गई। यहाँ पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि इन्हें पहले से अल्टीमेटम दिया जा चुका है। जिन लोगों ने अपने अवैध निर्माण नहीं हटाए, उनके ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस दौरान कई दुकानों और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का आम लोगों ने स्वागत किया। लोगों का कहना है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए इसकी सख्त जरूरत थी। इलाके के दुकानदारों ने भी एक्शन को समर्थन दिया। मुजफ्फरपुर के जीएम ने कहा कि पूरे शहर में हम लोग अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चला रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से किए गए निर्माण को हटाकर शहर को साफ करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से निर्माण किया या फिर कानून के खिलाफ जाकर एक्शन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके ध्वस्त किया जाएगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विजय कुमार ने पहले से आगाह कर चुके हैं कि अब प्रदेश में माफियाओं और लोगों के अवैध रूप से किए गए निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। सरकार और पुलिस ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस ने भी माफिया की लिस्ट बनाकर कोर्ट को भेज दी है। कोर्ट से आदेश आते ही माफियाओं के ठिकानों और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इससे पहले पटना में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर खगड़िया में भी बुलडोजर चलाया गया। शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और लगातार लगने वाले जाम से राहगीरों की परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य होने के बावजूद लंबे समय से कानून व्यवस्था की समस्या से जूझ रहा है। 1990 के दशक में जंगल राज के रूप में कुख्यात इसकी स्थिति में सुधार तो हुआ, खासकर नीतीश कुमार के शासनकाल में, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी यह मुद्दा प्रमुख बना हुआ है। हालिया एनडीए सरकार ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाकर सख्ती का संकेत दिया है, लेकिन बेरोजगारी, जातिगत राजनीति और संसाधनों की कमी जैसे जुड़े चुनौतियों को गहरा रही है। ये मॉडल गरज तो रहा है, अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, लेकिन जस्टिस नहीं बल्कि इंस्टेंट पनिशमेंट ज्यादा लगता है। बुलडोजर का तूफान। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का पद संभालते ही अपराधियों को खुली चुनौती दे दी है, या तो अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो, और एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। क्या यह यूपी का योगी मॉडल बिहार में उतरेगा? तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरा पर्सन मिनाज के साथ।